आज का प्रतिस्पर्धा का युग में केवल शिक्षा ही न बल्कि कौशल विकास रोजगार प्राप्त करवा के लेकर भी जो है अत्यंत आवश्यक है। तो आज यही विषय पर कौशल विकास और रोजगार पर अपन बात करेंगे और ई जानकारी के लेकर माँ के साथ है राकेश कुमार जी मीणा, सहायक अभियंता एएन का पद पर वे कार्यरत है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत। और आप कथाएं मारो राम राम। राम राम साहब। सर सबसे पहली माँ कथाई यह बताओ कि जी माँ का श्रोता माँ कथाई सुन रहे छे तो माँ कथाई आप थोड़ी सी जानकारी याद हो कि भाई कौशल विकास है कहीं। सभी को मेरा राम राम। जैसा कि कौशल विकास के बारे में मैं साथियों को बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कौशल विकास युवाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग और इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं ताकि उससे वो अपनी आजीविका के संबंधित रोजगार शुरू कर सकें और कहने का मतलब आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपना कदम बढ़ा सकें। तो बहुत ही बढ़िया तरीका से आपने बताई है कि भाई जे कौशल विकास है वो होवा कई है और जैसा कि आज का समय में कौशल विकास को जो है महत्व कई है सबसे बड़ो। कौशल विकास का सबसे बड़ा महत्व ये है कि आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी युवा विभिन्न क्षेत्रों में आगे आ रहे हैं और एक सरकारी नौकरी केवल एक डिपेंडेंसी बन गई है। तो एक तो उसको कम करने के लिए और दूसरा हमारे जो स्वदेशी उत्पाद हैं जैसे युवा कृषि के क्षेत्र में आगे आएंगे, माइक्रो मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे आएंगे तो वो हमारे देश के स्वदेशी उत्पाद तैयार कर सकेंगे और वो खुद का एक तरीके से स्टार्टअप शुरू करके उसको लार्ज स्केल पर आगे ले जा पाएंगे। जी, तो आपको मतलब है कि भाई कौशल विकास में जो है रोजगार वे प्राप्त कर सके छे, कशो भी खुद को जो यदि बिजनेस वे छोटो से छोटो स्टार्ट करवो चाहे छे तो वो भी वे शुरू कर सके छे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आज का युवा और महिला के लेकर कशा जो है कौशल प्रशिक्षण हमारे उपलब्ध है। जैसा कि आपने कहा महिलाओं के लिए मैं बताऊं, राजीविका के तहत महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कैंपेन हमारे राजस्थान में चल रहा है जिसमें 3 स्टेज पर कार्य किया जाता है। स्टेट लेवल पर जो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर उसको देखता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है और ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है। इसमें 3-4 तरीके की गतिविधियां करवाई जाती हैं। जैसे कौशल विकास के रूप में महिलाओं को सिलाई बुनाई का काम सिखाया जाता है, हस्तशिल्प का काम सिखाया जाता है और खाद्य प्रसंस्करण जैसे आम है, आम का आम रस जो हम कंपनियों का पीते हैं वो खुद महिलाएं अपना खुद का समूह शुरू करके और आम से बने हुए उत्पादों को तैयार करती हैं और उन पर खुद का लेबल लगा के खुद का समूह का लेबल लगा के उनको बेचती हैं। इसी तरीके से सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने कस्बे में अपना खुद का सिलाई का व्यवसाय शुरू कर सके। इसी तरीके बुनाई और हस्तशिल्प के काम महिलाएं कर सकती हैं। इसी कड़ी में मैं बता दूं कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देना है, डेयरी फार्म है, बकरी पालन है, इस तरीके के कामों का प्रशिक्षण भी राजीविका के माध्यम से दिया जाता है। साथ ही मैं बता दूं वित्तीय साक्षरता, हम जानते हैं कि हमारी माता बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करती हैं कृषि के क्षेत्र में और लेकिन आजकल सारा पेमेंट है वो डिजिटल होता है और सारा काम ऑनलाइन के माध्यम से होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी के प्रशिक्षण भी ये समूहों के माध्यम से दिया जाता है ताकि हमारी माता बहनें साक्षर हों और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते समय उनको किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। जी, तो जैसा कि इतनी सारी रोजगार आपने बताया था कि भाई ये चीजें महिलाएं घर पर जो है रोजगार शुरू कर सके छे और ई का माध्यम से जो है कहीं ना कहीं महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन सके छे। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी माता बहनों महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। क्योंकि कई बार आपने देखा जाए कि महिला में बहुत
सारी रुचियां रहे छे और शादी के बाद और जैसा घर गृहस्थी में दीवा चल जाओ छे तो बहुत सारी उकी जे रुचि वाली चीजें रहे छे कहीं न कहीं वे छूट जाओ छे। तो जैसा कि आपने जी सिलाई बुनाई कढ़ाई की बात करी छे तो बहुत सारी महिलाएं माँ की ऐसी रहे छे जो कम पढ़ी लिखी रहे छे ग्रामीण क्षेत्र सु रहे छे तो जी वे यही सोचे छे कि भाई मैं कई करा। तो यो जी एक बहुत ही बढ़िया आपने रास्तो बतायो छे कि सिलाई बुनाई कढ़ाई को भी वे प्रशिक्षण लेकर अच्छा स्तर पे इमे काम कर सके छे। और खाद्य प्रसंस्करण का बारे में आपने बतायो कि भाई कशा चीजा का टाइप ई क्षेत्र में भी खुद को लेवल लगा के और इमे काम कर सके छे और सही बात भी छे अच्छो मुनाफो वे इमे कमा सके छे। जी और जैसा कि एक बात और मुझे यहाँ पर जानना चाहूंगी भाई कौशल विकास का लेकर जैसा प्रशिक्षण यदि महिलाएं ले और वे खुद को व्यवसाय यदि घर पर करबो चारी छे तो उका लेकर का सरकार भी कुछ मदद करे छे। बिल्कुल। उसमें ये होता है कि जैसे सरकार क्या करती है राजीविका के माध्यम से, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो किसी भी पंचायत समिति में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बैठता है। जी उसके थ्रू कोई भी महिला यदि जाके उनसे संपर्क करें और उनको ये बोले कि हमारे मोहल्ले में 20 महिलाएं हम हमारा समूह शुरू करना चाहते हैं और सपोज उस क्षेत्र में सीताफल की पैदावार बहुत ज्यादा हो रही है और सीताफल से जुड़े हुए उत्पाद वो तैयार करना चाहती हैं क्योंकि उनको सीताफल वहाँ आराम से मिल जाएगा तो उसकी खपत भी हो जाएगी और उसके उनके समूह का नाम भी वो खुद तय कर सकती हैं। अब इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है कि उनको स्टार्टिंग में अपनी 20 लोगों को इकट्ठा करके अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करनी है। सपोज 15,000 कैपिटल उन्होंने अपनी तैयार कर ली छोटी छोटी बचत करके, जी तो उस समूह की कैपेसिटी हो गई 15,000। तो 15,000 ही गवर्नमेंट उनको मदद करेगी तो 30,000 उनके समूह की फाइनेंशियल कैपिटल हो जाएगी और इसी तरीके से उसको वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाते हुए उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। 30,000 से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 3 लाख, इस तरीके से उसको आगे बढ़ा के, कहने का मतलब एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड उनको मान्यता दे देती है कि इस समूह का जैसे महालक्ष्मी समूह, उन्होंने उनके लक्ष्मी जी का मंदिर है उनके क्षेत्र में और लक्ष्मी जी के नाम से उन्होंने अपना समूह रख लिया जी तो महालक्ष्मी समूह के नाम से उसको वो पंजीकृत कर देते हैं राजीविका में और मदद करती है गवर्नमेंट उनको। बिल्कुल या तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई इसु काई सॉरी। छे कि भाई महिलाएं खुद भी जैसा खुद तो आत्मनिर्भर हो ही रही है साथ में जो उनका साथ वाली महिलाएं छे वहाँ के ताई भी वह जागरूक करे छे। तो या तो सबसे बढ़िया बात है कौशल विकास की कि भाई महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है साथ ही साथ अपने आसपास की महिला के ताई भी वे रोजगार दिला रही है। और जैसा कि आज का युवा जो है वे की प्रकार से अपनी रुचि के अनुसार कौशल को चयन कर सके छे। जी बिल्कुल। इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं हम्म। कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार युवाओं के लिए वो कोई भी उद्यम शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल शर्मा जी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लॉन्च की है जिसमें 10 लाख तक का ऋण उद्योग को शुरू करने के लिए बिना किसी ब्याज पे दिया जा रहा है। वाह जी वाह। इसी तरीके से भारत सरकार के भी कौशल मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से इस तरीके के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिसपे युवा है अपना रोजगार शुरू करते समय उसको आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और जैसे ही उसका रोजगार आगे बढ़े तो किस्तों के रूप में बिना ब्याज के उस राशि को वापस लौटा सके। तो यह भी बहुत बढ़िया बात है कि भाई युवा जो है अपनी इच्छा के अनुसार भी सारी चीजें कर सके छे। और जैसा कि कोई यदि प्रशिक्षण लेकर और की शुरुआत यदि कर रही हो छे काम की तो ई दौरान कशी कशी बातों को वहाँ का ध्यान रखनी चाहिए। शुरुआत जैसे कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस फील्ड से जुड़ी उसको जानकारी होनी चाहिए जी और शुरुआत करने में जल्दबाजी नहीं करके और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई बारीकियां समझनी चाहिए। भले ही आप युवाओं को मेरी सलाह है कि 1 साल लेट अपना इस काम को शुरू करें लेकिन उस काम पे पकड़ पकड़ होनी पकड़ होनी चाहिए काम पे। जी बिल्कुल पूरी जानकारी के साथ और सारी चीजें कर तय जानकर
और उसका बाद ही जो है रोजगार शुरू करनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात बताई है आपने। जेमा का युवा यदि शुरू करबो छा रहा है, जे महिलाएं शुरू करबो छा रही है वहाँ के लेकर, और अंत में जो है जेमा का युवा बेरोजगार है वहाँ का ताई आप कई संदेश देबो चाहोगा? जो युवा साथी बेरोजगार हैं उन्होंने कड़ी मेहनत करी है और किसी भी कारण से वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके लिए मेरा यही संदेश है कि रास्ते कभी भी बंद नहीं होते हैं, शिद्दत से मेहनत करने की जरूरत है। भारत सरकार और राज्य सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और विभिन्न पोर्टलों को समझें, विभिन्न कार्यालयों में जाके और खासकर आजीविका विभाग से संपर्क करें, कौशल मंत्रालय के पोर्टलों का अध्ययन करें और निश्चित रूप से ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर भारत की ओर नहीं बढ़ रहे हों, और युवा निश्चित रूप से उसमें अपने मनचाहे उद्योग को और व्यवसाय को शुरू करके और आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वाह जी वाह राकेश सर, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी और बहुत ही बढ़िया संदेश जो है अंत में माँ का सभी युवा साथियों के ताई दियो है, और सारी जानकारी ई विषय पर कभी कौशल विकास और रोजगार का बारे में आपने बहुत ही बढ़िया तरीका से सभी सुनने वाला श्रोता के ताई आपने बताई है, और आपने अतनो कीमती समय माँ के ताई दियो, इका लेकर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके ताई मारो राम राम। राम राम साहब, धन्यवाद।